Hello students, I am Atal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 5th chapter 4th Enhancing PowerPoint 2021. In this chapter we will learn about the PowerPoint. Now let's start the chapter 4th. Chapter 4th Enhancing PowerPoint 2021. चलिए अब इसके देखते हैं हम कंटेंट्स यू विल लर्न. इस चैप्टर के अंदर हम जिन कंटेंट्स के बारे में जानेंगे उनके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं. एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड मास्टर, प्रिंटिंग द प्रेजेंटेशन. चलिए अब इसके हम देखते हैं गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. Look at the pictures where you can see the use PowerPoint. Fill in the blanks with the words given below. यहाँ पे हम इन पिक्चर्स को देखेंगे जो यहाँ पर हमारे क्या है वर्ड्स है, उनको वर्ड्स को हमें यहाँ पे फिल करना है. चलिए देखते हैं. फर्स्टली अ स्टूडेंट कैन यूज अ प्रेजेंटेशन टू मेक देयर प्रोजेक्ट मोर इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट देखते हैं. अ सेल्स पर्सन कैन यूज अ प्रेजेंटेशन टू टॉक अबाउट हर और हिज प्रोडक्ट. नेक्स्ट आगे देखते हैं. As we already know, MS PowerPoint is an application software that is used to make presentation. देखिए जैसे कि हम जानते हैं MS PowerPoint हमारी presentation software है जो हमारी presentations create करने के लिए काम आता है. In this chapter we will learn some interesting features of PowerPoint. इस chapter के अंदर हम कुछ interesting PowerPoint के features के बारे में जानेंगे. These features help us to present data in a more uniform and organized way to attract the audience. ये features हमारी help करता है किसके लिए, इसमें present करने के लिए डेटा को organized way में अट्रैक्ट और करने के लिए ऑडियंस को. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनहेंस वे में क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हम एनिमेशन की बात करते हैं. An animation is a visual effect added to the object on a slide including text, picture, shapes and so on or the slide as a whole. देखिए जो एनिमेशन होता है ये विजुअल इफेक्ट होता है जो हम ऐड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसके अंदर हम टेक्स्ट, पिक्चर्स इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं. एडिंग एनिमेशन टू अ प्रेजेंटेशन ऑफर द फॉलोइंग बेनिफिट्स. ये एनिमेशन ऐड करना जो होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, ये हमारे क्या होता है हमें फॉलोइंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है. फर्स्टली इट प्रोवाइड्स विजुअल इंटरेस्ट टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन. ये हमें क्या करता है, ऑडियंस की अटेंशन करने के लिए ग्रैब करता है हमें. इट कैन रिवील पॉइंट्स ऑन द स्लाइड इन द स्टैगर्ड मैनर, वन पॉइंट एट अ टाइम, टू कीप द ऑडियंस फोकस्ड ओनली द पॉइंट वी कैन डिस्कसिंग एट द गिवन टाइम. ये आगे अंदर हमारे क्या हो सकता है, इसके अंदर हम रिवील कर सकते हैं पॉइंट्स को. ये हमारे मैनर में कीप मैनर में रखता है, ऑडियंस को फोकस करता है. पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम किसी भी टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं. द प्रेजेंटेशन कैन बी ऑटोमेटेड सो दैट इट रन ऑन इट्स ओन. जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी ऑटोमेटेड होती है, जो हमारी क्या कर सकते हैं अपने आप ही खुद क्या हो सकती है, रन हो जाती है. चलिए टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट देखते हैं. यहाँ पे हम आपके एनिमेशन इफेक्ट कैन बी अप्लाई टू टेक्स्ट, शेप एंड ऑब्जेक्ट ऑन एनी स्लाइड इन अ PowerPoint 2021. एनिमेशन जो इफेक्ट होता है वो हमारे अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर, शेप्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर PowerPoint की स्लाइड्स के अंदर. When you explore the number of animation effect, you will notice that they are grouped into a 4 types. हमारे देखिए MS इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं. इसके हमारे 4 टाइप्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं. लेट्स सी व्हाट दे आर एंड हाउ टू यूज देम. देखिए चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इनको कैसे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. चलिए फर्स्ट देखते हैं किसका क्या यूज होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की. This group of effects serves to introduce text or object into a slide during a presentation. ये हमें बताता है हम किस तरीके से इफेक्ट सर्व कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑडियंस को. एग्जिट की बात करते हैं. दिस ग्रुप हेल्प टू मार्क द एंड ऑफ द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टाइम ऑन अ स्लाइड. ये हमें बताता है हम किस तरीके से एंड ऑफ टेक्स्ट दिखा सकते हैं, कैसे मार्क कर सकते हैं. एम्फेसिस की बात करें. दिस ग्रुप प्रोवाइड यू द ऑप्शन टू ड्रॉ अटेंशन टू योर टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट. ये बताता है किस तरीके से हम अटेंशन दे सकते हैं टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को. इट कैन बी यूज हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल्स. ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को क्या करता है, हाईलाइट करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मोशन पास की. दिस ग्रुप अलाउज यू टू मूव टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ प्री डिटरमाइंड पाथ. यहाँ पे हम प्री डिटरमाइंड पाथ पे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं बताते हैं. दीज कैन बी यूज्ड एज अ ट्रांजिशन ऑफ सॉर्ट ऑन अ स्लाइड. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट ऑन अ स्लाइड हम कर सकते हैं, स्लाइड्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. With the exception of motion path, most of the animation type contains subgroup of effects. इसके अंदर इक्वल होते हैं. These include basic, subtle, moderate and exciting effects. इसके अंदर होते हैं हमारे included. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अप्लाइंग एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशन को ऑब्जेक्ट के ऊपर. चलिए देखते हैं. टू अप्लाई एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे हम किस तरीके से एनिमेशन को ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उसके हम यहाँ पे इफेक्ट्स देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं.
स्टेप 1 हम फर्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट यू विश द एनिमेट एंड क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम किस पे जाएंगे, आपकी एनिमेशन टैब पे जाएंगे। स्टेप 2, इन द एनिमेशन ग्रुप क्लिक मोर ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशन। यहाँ पे हम एनिमेशन ग्रुप के अंदर जाएंगे, मोर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो देन हमारे अवेलेबल एनिमेशन जो इफेक्ट होंगे वो हमारे खुलकर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, चूज द डिजायर्ड इन एनिमेशन इफेक्ट। यहाँ पे हम डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट को चूज करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट विल नाउ हैव अ स्मॉल नंबर टेक्स्ट टू इट शो दैट इट हैज एन एनिमेशन। ये हमारा बताता है कि हमारे पास क्या एनिमेशन है, उसका नंबर हमें दिखाता है। स्टेप फोर्थ, यू कैन फर्दर सेट ऑप्शन फॉर सम एनिमेशन इफेक्ट्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर एनिमेशन इफेक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव चूजन द व्हील एंट्रेंस इफेक्ट हम चूज करते हैं, देन यू कैन चूज द नंबर ऑफ स्पोक ऑफ द व्हील। हम यहाँ से नंबर ऑफ स्पोक चूज कर सकते हैं। फॉर दिस क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शन इन द एनिमेशन ग्रुप पे जाते हैं एंड देन चूज करते हैं हम डिजायर्ड इफेक्ट को, जो डिजायर्ड इफेक्ट हमें इसके ऊपर अप्लाई करना हो। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ पे जाते हैं, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई व्हेन एनिमेशन शुड बी प्लेड बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन बटन ऑन द स्टार्ट बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप एंड सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ द डिस्प्लेड ऑप्शन। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपके टाइमिंग ग्रुप के अंदर जाते हैं, जो स्टार्ट बॉक्स होता है उसके अंदर हम टाइमिंग उसका मेंशन करते हैं। वहां पे हमारे सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑन क्लिक, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट व्हेन द माउस इज क्लिक्ड। ये जब काम करेगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे ऑन क्लिक पे। विद प्रीवियस की बात करें हम, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस इफेक्ट। जैसे हमारे सेम टाइम पे प्रीवियस इफेक्ट काम करता है, इस तरीके से काम करता है। आफ्टर प्रीवियस की बात करें, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट व्हेन द प्रीवियस इफेक्ट्स एंड। ये हमारा क्या होता है, जब से प्रीवियस इफेक्ट एंड हो जाता है तब इसके बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप 6 की बात करें, इन द ड्यूरेशन फील्ड के अंदर स्पेसिफाई करते हैं हम ड्यूरेशन एनिमेशन की। इन द डिले फील्ड हम स्पेसिफाई करते हैं टाइम को, सेकेंड्स को, आफ्टर विच द एनिमेशन शुड स्टार्ट प्लेइंग। यहाँ पे हमारा एनिमेशन के बाद कितने टाइम बाद स्टार्ट होगा वो हम टाइम मेंशन करते हैं डिले के अंदर। स्टेप 7 की बात करें, टू प्रीव्यू द एनिमेशन हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू बटन को आपके प्रीव्यू ग्रुप के अंदर। ऑल द इफेक्ट्स विल प्ले थ्रू ऑटोमेटिकली। तो हमारे जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एडिंग मल्टीपल एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम किस तरीके से मल्टीपल एनिमेशन को ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं। Sometimes we may want to add more than one animation effect to an object, for example both an entrance and an exit effect। हम क्या करते हैं यहाँ पे entrance और exit effect को इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। We can add more than one animation effect to an object by using the add animation option in the advanced animation group on the animation tab। अगर हमें ऐड करना होता है more animation effect तो हम add animation option पे क्लिक करते हैं। advanced animation group के अंदर होता है animation tab के ऊपर, हम इस पे क्लिक करते हैं। टू अप्लाई एंड मल्टीप्लाई एनिमेशन टू द सेम ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे सेम हमारे क्या होता है, मल्टीपल एनिमेशन को ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट एंड ओपन द मिनिमम एनिमेशन टैब। हम सबसे पहले रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं एनिमेशन टैब पे। देन स्टेप 2, क्लिक द एड एनिमेशन ऑप्शन इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर जाते हैं। लिस्ट ऑफ एनिमेशन इफेक्ट हमारे सामने अपीयर हो जाती है। देन स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ से हम डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट को चूज करते हैं। स्टेप 4, you can specify start, duration and delay properties for each different in the timing group or to expect the default values। यहाँ पे हम टाइमिंग ग्रुप के अंदर जाके जो भी स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले हमें करना होता है वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। You will notice that 2 number tags appear on the object if second animation effect has been applied to the object। हम यहाँ पे नोटिस करेंगे नंबर ऑफ टैग्स हमारे इसके ऊपर अप्लाइड हो जाते हैं, इफेक्ट के ऊपर अप्लाइड हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिमूविंग एन एनिमेशन, एनिमेशन को रिमूव करना। टू रिमूव एन एनिमेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारे क्या करना होता है, एनिमेशन को रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट एनिमेशन पेन फ्रॉम द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप पे एनिमेशन पेन में जाते हैं, एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर। देन स्टेप 2, सेलेक्ट द एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द पेन ऑन द राइट साइड। यहाँ से हम एनिमेशन इफेक्ट जो हमें लेना होता है हम राइट साइड से लेते हैं। स्टेप 3, क्लिक ऑन द डाउन एरो टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। स्टेप 4 पे जाते हैं, सिलेक्ट रिमूव, रिमूव पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो जो एनिमेशन होता है, इफेक्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। चलिए मोर टू नो देख लेते हैं इसका। पावर पॉइंट वॉज इन्वेंटेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट रॉबर्ट गैस्किन ने इसको इन्वेंट किया था। माइक्रोसॉफ्ट पेड हिम $14 मिलियन फॉर दिस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए क्या पे किया था, $14 मिलियन इसके लिए पेड किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ट्रांजिशन की बात करते हैं। अ ट्रांजिशन इज हाउ पावर पॉइंट मूव्स
फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट ड्यूरिंग अ ऑन स्क्रीन स्लाइड शो। देखिए हम ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशन हमारी बताती है कि हमारी ट्रांजिशन में स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में किस तरीके से मूव ऑन होती है स्लाइड शो के टाइम पे। स्लाइड ट्रांजिशन कैन बी वेरी यूजफुल टू एनहेंस अवर प्रेजेंटेशन। स्लाइड ट्रांजिशन हमारी बहुत यूजफुल होती है एनहेंस करने के लिए हमारी प्रेजेंटेशन को। दे ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन एंड मेक प्रेजेंटेशन विजुअल अपीलिंग। ये हमारी ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करता है, हमारी जो प्रेजेंटेशन उसको बहुत ज़्यादा अपीलिंग बनाता है। यू कैन कंट्रोल स्लाइड ट्रांजिशन बाय द ट्रांजिशन टैब ऑफ द रिबन। यहाँ पे हम जाके रिबन पे जाके ट्रांजिशन टैब पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए, द ट्रांजिशन टैब कंसिस्ट ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ कंट्रोल होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। इसकी लिस्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं प्रीव्यू की। दिस ग्रुप इंक्लूड अ सिंगल कंट्रोल होता है, अ प्रीव्यू दैट डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट यू सेलेक्ट फॉर द करंट स्लाइड। ये हमें बताता है, प्रीव्यू दिखाता है हमारी प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। दिस ग्रुप लेट्स यू सेलेक्ट द ट्रांजिशन इफेक्ट दैट विल बी यूज्ड व्हेन द प्रेजेंटेशन मूव्स टू दिस स्लाइड। ये हमें बताता है कि हमारी स्लाइड एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव होती है। टाइमिंग की हम बात करते हैं। दिस ग्रुप लेट्स यू सेलेक्ट ऑप्शन दैट अफेक्ट हाउ द ट्रांजिशन इफेक्ट इज अप्लाइड टू द स्लाइड। यही बताता है हमारी ट्रांजिशन इफेक्ट किस तरह स्लाइड पे अप्लाइड होगा। सच एज जैसे हम क्विकली ट्रांजिशन अगर होगी, वेदर इट्स ट्रिगर्ड बाय माउस क्लिक ऑटोमेटिकली आफ्टर अ टाइम डिले। ये हमारा चाहे ऑटोमेटिकली हो या आफ्टर टाइम डिले हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। किस तरीके से हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर ड्यूरिंग स्लाइड शो व्यू। ये ट्रांजिशन इफेक्ट हमारा जब अपीयर होता है जब हमारी स्लाइड एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से मूव होती है इसे बताता है। वी कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ सिंगल स्लाइड। हम सिंगल स्लाइड पे कर सकते हैं एज वेल एज टू ऑल स्लाइड, सारी स्लाइड्स पे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम इसका। फॉलो दीज स्टेप्स टू एड ट्रांजिशन इफेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप्स को किस तरीके से हम ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, मूव टू द स्लाइड इन विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन। हम पहले उस स्लाइड पे मूव करते हैं जिसपे हमें ट्रांजिशन अप्लाई करना हो। स्टेप 2, क्लिक द ट्रांजिशन टैब पे जाते हैं, क्लिक करते हैं मोर बटन को, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप के अंदर डिस्प्ले करता है। ट्रांजिशन इफेक्ट्स की सारी लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। स्टेप 3, select the transition effect that you want to apply to the current select। यहाँ से हम जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। स्टेप 4, क्लिक द इफेक्ट्स ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सेलेक्ट अ वैलिड वेरिएशंस ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट्स। हमें उसको क्या वेरिएशंस देने हैं वो यहाँ से चूज करते हैं। द अवेलेबल वेरिएशंस डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन यू हैव चूजन। जो हमारे वेरिएशंस होते हैं वो जो हम ट्रांजिशन इफेक्ट चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ये वेरिएशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज द वाइप ट्रांजिशन द फॉलोइंग वेरिएशंस आर अवेलेबल। अगर हम चूज करते हैं वाइप ऑप्शन तो उससे रिलेटेड हमारे जो यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स है वो हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। Step 5, specify the transition timing by entering the number of seconds or minutes in the duration box in this timing group। यहाँ पे हम टाइमिंग ग्रुप के अंदर ड्यूरेशन बॉक्स में जाके उसके हम सेकंड्स टाइमिंग्स वगैरह सब मेंशन कर सकते हैं। स्टेप 6 की बात करें, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द साउंड ऑप्शन में जाके टाइमिंग ग्रुप पे हम इसके साउंड इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 7 के अंदर जाएंगे, क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन पे जाएंगे जो एक्सट्रीम राइट में होगा रिबन के अंदर, ऑब्जर्व करेंगे उसके इफेक्ट्स को। स्टेप 8 की बात करें, क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल बटन पे करेंगे अप्लाई करने के लिए सिलेक्टेड स्लाइड्स को ऑल स्लाइड्स के अंदर। अदरवाइज दोस इफेक्ट विल बी अप्लाइड ओनली द करंट स्लाइड। नहीं तो जो हमारे इफेक्ट्स होंगे वो हमारे करंट स्लाइड पे ही केवल क्या होंगे, अप्लाई होंगे। नेक्स्ट स्टेप 9 पे हम जाएंगे, ओपन द स्लाइड शो टैप करेंगे, क्लिक करेंगे हम फ्रॉम बिगिनिंग बटन पे। द प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अलॉन्ग विद ऑल अप्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। तो हमारी ट्रांजिशन जो होगी वो हमारी क्या होगी, बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए एडवांसिंग द स्लाइड्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर वी कैन एडवांस फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर बाय क्लिकिंग द माउस और ऑटोमेटिकली आफ्टर वेटिंग फॉर अ सर्टेन इंटरवल। यहाँ पे हम स्लाइड को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सम टाइम इंटरवल के बाद हम उसको कर सकते हैं। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द स्लाइड विद द ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाइड। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्लाइड को जिसके ऊपर हमें ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है। स्टेप 2, टू एडवांस द स्लाइड मैनुअली एनेबल, हम क्या करेंगे ऑन माउस क्लिक ऑप्शन पे करेंगे टाइमिंग ग्रुप के अंदर, ट्रांजिशन टैब पे जाके हम क्लिक करेंगे। टू एडवांस द स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर एन इंटरवल एनेबल करेंगे हम आफ्टर चेक बॉक्स एंड सेट करेंगे यहाँ पे टाइम को। द डिजायर्ड एडवांस्ड इफेक्ट विल बी अप्लाई। तो डिजायर्ड एडवांस्ड इफेक्ट हमारा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाइड हो जाएगा। स्टेप 7, क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन पे प्रेजेंट करेंगे एट द एक्सट्रीम लेवल पे रिबन के अंदर इफेक्ट देखने के लिए। तो हमारे क्या होगा, वो इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं, स्लाइड मास्टर की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से एनिमेशन ट्रांजिशन इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते थे, अब हम देखने जा रहे हैं स्लाइड मास्टर के बारे में। द स्लाइड मास्टर इज एन एलिमेंट ऑफ टेम्पलेट that stores information about the template including full font style, placeholder size and position, background design, color स्कीम्स एंड हेडर एंड फुटर्स। देखिए अगर हम बात करें स्लाइड मास्टर की, इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं टेम्पलेट के, जैसे हम टेम्पलेट्स के अंदर प्री डिफाइंड हमारे फोंट वगैरह हमारे सेट होता है, इस तरीके से इसके अंदर हम अपने क्या कर सकते हैं, फोंट डिजाइन वगैरह सेट कर सकते हैं। जो भी हमें हेडर फुटर सेक्शंस में देना वो सब हम इसके अंदर एक तरह से टेम्पलेट वे में क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं स्लाइड को। इट बेसिकली सेट्स द डिफॉल्ट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल द स्लाइड्स। तो ये क्या होता है, जो हमारी स्लाइड के अंदर हम स्लाइड मास्टर के अंदर इसके अंदर हम जो भी टेम्पलेट डिजाइन करेंगे कि क्या फुटर देना, क्या हेडर देना, क्या फोन देना, क्या स्पेसिफाई करना पिक्चर, तो जो भी हम करेंगे वो सारा का सारा अदर जितनी भी इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स होंगी, सपोज 5 स्लाइड्स है, 10 है, 15 है, जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनके लिए बाय डिफॉल्ट ये जो थीम होगी वो अप्लाइड हो जाएगी, सबके ऊपर ये इफेक्ट क्या होंगे, अप्लाइड होंगे। इट कंट्रोल्स द एंटायर प्रेजेंटेशन एंड कंसिस्टेंसी टू इट। ये हमारी सारी प्रेजेंटेशन को क्या करता है, एंटायर प्रेजेंटेशन को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। एनी चेंजेस मेड टू द स्लाइड मास्टर पेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन एवरी स्लाइड और टू द प्रेजेंटेशन। जो भी हम इसके अंदर चेंज करेंगे वो हमारी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाइड हो जाएगा। For example, if you would like to change the font style on the title of all slide in your presentation, अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं font style को, it is the best to use the slide master। ये हमारे प्रेजेंटेशन को बताता है हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल हैव टू मेक चेंजेस टू द इंडिविजुअल स्लाइड्स। जब आपको मल्टीपल सब स्लाइड्स पे एक फॉर्मेट को अप्लाई करना हो तो आप स्लाइड मास्टर के थ्रू देखिए कितना इजी वे है, नहीं तो आपको इंडिविजुअल अलग अलग स्लाइड्स पे जाके क्या होगा, ये काम को परफॉर्म करना पड़ेगा। चलिए हम इसकी हॉट टिप देख लेते हैं। द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड मास्टर इज ओनली फॉर द स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग। जो टेक्स्ट होता है स्लाइड के ऊपर वो हमारा केवल क्या होता है, स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग के लिए होता है। द एक्चुअल स्लाइड टेक्स्ट सच एज टाइटल लिस्ट शुड बी टाइप्ड ऑन द स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू। जो एक्चुअल हमारा जो स्लाइड टेक्स्ट होता है वो हमारे टाइटल और लिस्ट के ऊपर अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिंग अ स्लाइड मास्टर, किस तरीके से हम स्लाइड मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ स्लाइड मास्टर, यहाँ पे हमारे सामने स्टेप्स हैं। फर्स्ट देखते हैं स्टेप 1। टू ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू करते हैं हम क्लिक करके स्लाइड मास्टर ऑप्शन पर, मास्टर व्यू ग्रुप के अंदर व्यू टैब के अंदर जाकर। देन स्टेप 2, द स्लाइड मास्टर टैब अपीयर एज द एक्टिव टैब ऑन द रिबन एंड स्लाइड मास्टर टास्क पेन अपीयर ऑन द लेफ्ट के अंदर हमारा अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप 3, द नॉर्मल व्यू चेंजेस टू द स्लाइड मास्टर व्यू वेयर इन अ ब्लैंक स्लाइड मास्टर विद द एसोसिएटेड लेआउट विल अपीयर। देन यहाँ पे हमारा नॉर्मल व्यू हमारा चेंज होता है स्लाइड मास्टर का, जहाँ ब्लैंक स्लाइड मास्टर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे एसोसिएटेड रिलेटेड हमारा लेआउट हमारा अपीयर हो जाता है। द स्लाइड मास्टर कंट्रोल्स ऑल द स्लाइड करता है। इफ यू वांट टू मेक अ चेंजेस टू ऑल द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन यू कैन टू डू सो बाय चेंजिंग दिस स्लाइड। यहाँ पे हम ये सब कुछ क्या कर सकते हैं, स्लाइड के अंदर चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 4 की अगर हम बात करें, लेट अस इंसर्ट अ पिक्चर इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मास्टर स्लाइड। यहाँ पे हम मास्टर स्लाइड के थ्रू यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर में एक पिक्चर ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं अदर स्लाइड ऑब्जेक्ट को जैसा में नीडेड हो। यू मे ऑब्जर्व दैट द चेंजेस विल अपीयर ऑन द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो हम देखेंगे जो भी हमारे स्लाइड्स के अंदर जो चेंजेस होंगे वो हमारे अपीयर हो जाएंगे। स्टेप 5, ईच स्लाइड बिलो द स्लाइड मास्टर इज अ मास्टर स्लाइड फॉर द सपोर्टिंग लेआउट। यहाँ पे हर स्लाइड हमारी क्या होगा, सपोर्ट करने के लिए होते हैं, लेआउट के अंदर सेट करने के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना। वी कैन प्रिंट द स्लाइड ऑन अ पेपर टू प्रीव्यू दैम सेपरेटली फ्रॉम अवर कंप्यूटर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं स्लाइड्स को पेपर के ऊपर, उसको रिव्यू कर सकते हैं सेपरेटली कंप्यूटर से। टू प्रिंट द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ओपन योर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। स्टेप 2, क्लिक द फाइल टैब ऑन द इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। उसके बाद हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक सेलेक्ट प्रिंट फ्रॉम द सब साइड बार मेन्यू। देन हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे साइड बार मेन्यू से। स्टेप 4, इन द प्रिंट सेटिंग डू द फॉलोइंग्स। देन हम प्रिंट सेटिंग्स के अंदर ये सेटिंग्स को फॉलो करेंगे। चूज योर प्रिंटर, सबसे पहले सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉपीज हम करेंगे। पिक व्हाट टू प्रिंट, फुल स्लाइड, हैंड आउट, नोट्स पेन, हमें जो भी लेना हो। चूज द नंबर ऑफ स्लाइड्स पर पेज। सेट कलर्स ऑप्शन, ग्रे स्केल, प्योर, ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी हमें लेना हो। स्टेप 5, प्रीव्यू योर प्रिंट लेआउट ऑन द राइट साइड एंड राइट साइड के अंदर हम प्रीव्यू देखेंगे उसका। स्टेप 6, क्लिक ऑन द प्रिंट बटन टू स्टार्ट टाइपिंग। देन हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे उसको टाइपिंग को स्टार्ट करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए। चलिए हम इसका रिविजन टाइम एक्टिविटीज को देख लेते हैं। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके अंदर इसके अंदर हमारे समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। एन एनिमेशन इज अ विजुअल इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड और टू द स्लाइड एज अ होल। जो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट होता है जो हमारी स्लाइड के ऊपर, हमारी पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है।
स्लाइड ट्रांजिशन कंट्रोल हमारी प्रेजेंटेशन को बताता है स्लाइड को एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव करते हैं. वी कैन एडवांस फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर बाय क्लिकिंग विद द माउस और ऑटोमेटिकली आफ्टर वेटिंग फॉर अ सर्टेन इंटरवल. यहाँ पे हम एडवांस करते हैं स्लाइड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में. हम ऑटोमेटिकली किस तरीके से कर सकते हैं. स्लाइड मास्टर जो होता है हमारे सेट करता है डिफॉल्ट लेआउट को, फॉर्मेटिंग को ऑल अदर स्लाइड्स का. वी कैन प्रिंट द स्लाइड ऑन पेपर टू रिव्यू दैम सेपरेटली फ्रॉम अवर कंप्यूटर. यहाँ पे हम प्रिंट स्लाइड के थ्रू पेपर के इसको रिव्यू कर ले सकते हैं, कंप्यूटर से रिव्यू कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्किल टेस्ट टाइम एक्टिविटीज देखते हैं इसकी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है. वेयर यू कैन यू फाइंड एनिमेशन ऑप्शन इन अ पावर पॉइंट. कहाँ पे हमारा एनिमेशन ऑप्शन अवेलेबल होता है पावर पॉइंट के अंदर. ऑप्शन है हमारे व्यू टैब, इंसर्ट टैब, एनिमेशन टैब. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. What are animation effect used in PowerPoint? कौन सा animation effects हमारा यूज होता है PowerPoint का. To move slide, to apply slide design, to add movement to a text or objects. To add movement or text or objects. Which of these is an example of animation effects? के कौन से examples हैं हमारे यहाँ पे. Fade in, zoom, then fly in. Fly in. Where can you find slide master option in PowerPoint? Options insert टैब के अंदर, view टैब के अंदर, file टैब के अंदर. Option B is the correct answer, view टैब. Which tab in PowerPoint allow you to add transition effects? Options है हमारे सामने insert, design, transition. When you make changes in the slide master, it affects only one slide, only the last slide, all slide using that layout. Option C is the correct answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स. यहाँ पे हमारे सामने क्या है, इन इफेक्ट इन हिंट्स हमें यहाँ पे फिल करना है. फर्स्ट वन हम देखते हैं. डैश इफेक्ट कंट्रोल हाउ वन स्लाइड मूव टू द नेक्स्ट. Dash effect are used to add movement to the text and object on a slide. Dash group provide the option to draw attention to the text or object. We can preview a transition by clicking on the preview button. We can print the slide on paper to review it. चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे आपका. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. स्टेटमेंट जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे. एनिमेशन इफेक्ट्स आर यूज्ड टू ऐड मूवमेंट टू द स्लाइड. फॉल्स. Normal view is the default view in a PowerPoint. True. We can apply multiple animation to one object. True. The transition tab is used to add animation to objects. False. कट कर दीजिएगा. Slide master is used to add the content to a slide. False. Edit content करने के लिए नहीं होता, डिजाइन करने के लिए होता है. False आएगा. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे. होपफुली स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.